हेलो साथियों, अब यूडीआई ने आधार कार्ड का एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में आप लोगों को क्यूआर कोड के थ्रू आधार कार्ड शेयर करने की सुविधा मिलती है। वो भी जो भी आप डिटेल चाहते हैं या जो भी सामने वालों को डिटेल आवश्यक होगी वही डिटेल आप आधार कार्ड की शेयर कर पाएंगे। जैसे यदि कहीं पे आपको आधार कार्ड केवल एड्रेस प्रूफ के लिए लिया जा रहा है तो आपको उसकी अब हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही पूरा आधार कार्ड भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना आधार वाला जो एड्रेस है, एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके केवल एड्रेस को ही शेयर कर पाएंगे। आप जानते हैं कि यदि आपको आधार कार्ड की हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी कहीं देने की आवश्यकता ना हो तो लगभग आप आधार से होने वाले सारे फ्रॉड से बच जाते हैं। तो चलिए फिर बताते हैं आपको वो आधार का कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको डाउनलोड करना है और उसमें कैसे रजिस्टर करके आपको उसमें लॉगिन करना है। ठीक है, साथ ही मैं ये बताऊंगा कि इसमें मिलने वाली और भी कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि वो एप्लीकेशन कौन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और उसके बाद हमें अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम प्ले स्टोर के सर्च बार में सर्च करेंगे आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सर्च करेंगे, आधार कार्ड लिखेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड लिखकर सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने MA आधार का ऑप्शन आ जाएगा, यानी माई आधार का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हमको इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड करना है। स्क्रॉल करेंगे, ब्राउन कलर का आधार वाला एप्लीकेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे और कुछ ही समय में ये आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको इसकी परमिशन अलाउ कर देना है, सारी परमिशन को अलाउ करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे डिस्कवर की फीचर, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट इंटर योर आधार, आई एम रेडी विद माई आधार। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली आप सही तरीके से आधार नंबर फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। नीचे आपको आई एग्री टू, यहाँ पे पूरी कंडीशन पढ़ लेंगे। फिर नीचे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करके ही आपको प्रोसीड करना है, वरना प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। फिर हमें जो आधार से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा वो सिम इसमें पड़ी होनी चाहिए, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उस पर मैसेज भेज देंगे। ये आपके आधार को आपके फ़ोन से वेरीफाई करेगा और वेरीफाई यहाँ पे देख लीजिए हो चुका है, ग्रीन टिक लिख के आ जाए। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा फेस यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा। तो जब यहाँ पे ग्रीन वाला सर्कल आ जाए उसके बाद आपको ब्लिंक करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे और 3 अटेम्प्ट ही आप कर सकते हैं, 3 के बाद आपको फिर टाइम लगेगा, उसके बाद दोबारा कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है, नीचे लिखा है ब्लिंक। तो आपको जब ग्रीन आ जाए तो आंखें ब्लिंक करना है। देखो यहाँ पे ब्लिंक करेंगे, यहाँ पे फेस सक्सेसफुल हो गया, लिख के आ गया फेस ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड, यानी सक्सेसफुल ये हो चुका है। ठीक है, तो ये दोबारा यहाँ पे बता रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपको इंटर योर न्यू 6 डिजिट पिन, यहाँ पे आपको 6 डिजिट की एक पिन बनानी है, जो आपको दोबारा भविष्य में कभी भी आपको आधार लॉगिन करना होगा या कहीं शेयर करना होगा तो आपको ये पहले पिन डालकर एक्सेस करना होगा, उसके बाद ही आप अपने आधार को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिर ऊपर देखते हैं, आगे शेयर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमें लैंग्वेज चेंज करने का और अदर ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम क्यूआर बार कोड, एक्सेस मोर सर्विसेज और अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी आधार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर देखेंगे हमारे सामने इसका क्यूआर कोड खुल कर आ गया। जैसे ही आप सारी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आधार कार्ड का ये क्यूआर कोड आ जाएगा। अब आपको कहीं भी आधार कार्ड अगर शेयर करना है तो ये क्यूआर कोड केवल आप स्कैन करवा देंगे तो आपका आधार उसको शेयर हो जाएगा, जिसे भी आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी या कहीं पर भी जो लग रहा है। यानी अब आपको आधार कार्ड की हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरा आधार देखना चाहते हैं, जैसे कि ये अभी लिखा है आईडी एक्टिव और नीचे बार कोड दिया है। ठीक है, ये क्यूआर कोड दिया है। क्यूआर कोड के नीचे आपको एक देखने को मिलेगा, लिखा है टैप टू रिवील योर आधार कार्ड, यानी अभी आधार कार्ड की पूरी डिटेल आपको शो नहीं हो रही है। जैसे ही आप टैप टू रिवील योर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे आपका आधार जो है नेम, DOB, जेंडर और एड्रेस के साथ में कंप्लीट आधार कार्ड आ जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंप्लीट आ जाएगा और आपका जो आधार नंबर है कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मास्क डाटा और दूसरा बायो अनलॉक। तो पहला जो ऑप्शन है मास्क डाटा, इस वाले जब ऑप्शन पे आप ऐसे क्लिक करेंगे
तो ये आधार कार्ड के सारे डिजिट आपके एक्स फॉर्म में हो जाएंगे, बाकी के लास्ट के केवल 4 डिजिट ही आपको दिखेंगे। और यहाँ पे यदि बायो लॉक अनलॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले मैं आधार को आपके सामने शो कर रहा हूँ, अभी मैं इसको बंद करने की प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद में बायो अनलॉक वाली प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी ये एक्स लिखा हुआ है, अभी आप इसको अगर क्लोज़ करना चाहते हैं, क्यूआर कोड ही रखना चाहते हैं, तो आप इसी पे फिर से टैप कर देंगे और ये आपका क्यूआर कोड छप के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तभी ये यहाँ पे अनमास्क डाटा और बायो अनलॉक वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनमास्क डाटा वाला बता दिया कि यहाँ पे ये लिख के आ गया। पूरा आधार दिखाएंगे तो इसको फिर अनमास्क कर देंगे और पूरा आपका जो है आधार नंबर शो होगा। इसको मास्क कर देंगे तो यहाँ पे डाटा जो है आपकी 4 डिजिट ही आधार की दिखेंगी। तो यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपको बायो लॉक और अनलॉक वाला। तो जैसे ही आप बायो अनलॉक है अभी, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आईडी एक्टिव लिखा है और ग्रीन का टिक लगा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद ये आईडी है यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगी, यानी आपका जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी बायोमेट्रिक इसका अनलॉक है और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा अब आप देखेंगे ऊपर जो है आईडी लॉक्ड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब आपका जो बायोमेट्रिक है फिंगरप्रिंट है कहीं पर भी शो नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं लगेगा, कोई भी आपके फिंगर से आधार को एक्सेस नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको फिर से एक्सेस करने के लिए आप सिंपल सा फिर से इस पर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पे बायोमेट्रिक का साइन बना हुआ है और आईडी एक्टिव है, ग्रीन कलर की आ गई। अब आप इसको कहीं पर भी अपने फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड को निकलवा भी सकते हैं और आधार कार्ड आपका लागू जारी भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस वाले ऑप्शन से कट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने आधार के साथ साथ अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी आधार इसमें ऐड कर पाएंगे। आप ऊपर जहाँ पे प्रोफाइल पे के सामने नाम लिखा हुआ है, इस नाम की जगह पे आपको आगे जो ऑप्शन मिल जाता है नीचे एरो का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है ऐड अनदर प्रोफाइल, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और परिवार के किसी भी सदस्य का यदि आप आधार कार्ड अपने फ़ोन में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका आधार डालना होगा, इंटर रजिस्टर्ड आधार नंबर। उसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस करने के बाद आप आधार को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का आधार भी अपने फ़ोन में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, नीचे के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, शेयर आईडी और स्कैन क्यूआर कोड। यानी यदि आपको पहला ऑप्शन मैं बाद में बताता हूँ, पहले सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ, स्कैन क्यूआर कोड। यानी स्कैन क्यूआर कोड का मतलब है कि यदि आप भी किसी का आधार एक्सेस करना चाहते हैं, आधार लेना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप अपना ये क्यूआर कोड जिसको शेयर करेंगे वो इसी स्कैनर से स्कैन करेगा तभी आपका आधार उसमें शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके फ़ोन में ये स्कैनर आ रहा है, तो जब आप किसी का आधार का क्यूआर कोड, यानी किसी के पास आधार का क्यूआर कोड, उसके आधार का क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को आप इस स्कैनर से स्कैन करेंगे, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्कैनर खुल के आ जाएगा, ऊपर से लाइट भी जला सकते हैं, ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। जब स्कैन करेंगे तभी उसकी डिटेल आपके फ़ोन पर शो होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो आप स्कैनर से किसी का आधार एक्सेस कर पाएंगे, यदि आपको क्यूआर मिल जाता है उसके आधार का तो आप स्कैन कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आप अपना क्यूआर देते हैं तो वो आपका आधार एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद आप क्यूआर ना भी देना चाहें तो एक सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है, शेयर आईडी। ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सुविधा मिलती है आपको शेयर आईडी। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, सिलेक्टिव शेयर, कंप्लीट शेयर, डाउनलोड आधार। यानी पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्टिव शेयर का मतलब है जो भी डिटेल आप भेजना चाहते हैं केवल वही डिटेल जाएगी। यानी जैसे किसी ने कहा हमें आपका केवल आधार के थ्रू जो आधार पे एड्रेस है वो चाहिए, आधार पे जो नेम है वही चाहिए, आधार पे डीओबी है वही चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कंप्लीट शेयर आधार, यहाँ से आप कंप्लीट आधार को शेयर कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है डाउनलोड आधार, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने आधार को डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन में 1 बाय 1 सारे ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है सिलेक्टिव आधार, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे चूज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि अगर हमको केवल रेसिडेंट इमेज ही शेयर करनी है तो इस पर क्लिक कर लेंगे
और उसके बाद रेसिडेंट नेम ही शेयर करना है, या जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप केवल एक ऑप्शन शेयर कर पाएंगे, आपको पूरा आधार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो आप राशन लेने गए और उसने कहा कि यदि आपका केवल एड्रेस चाहिए, ठीक है, या आपका केवल मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार पे लिंक है, तो आप मान लो एड्रेस उसने मांगा तो आपको अब हार्ड कॉपी भी देने की आवश्यकता नहीं है और आधार की पूरी डिटेल नहीं देने की आवश्यकता है, केवल वो आपकी पूरी डिटेल नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो आपको जैसे आधार का एड्रेस शेयर करना है तो आप एड्रेस वाले ऑप्शन पर शेयर क्लिक करेंगे, और साथ ही में यदि आपको जेंडर सेलेक्ट करना है या मोबाइल नंबर या पिता का नाम आपके शेयर करना है तो यहाँ पे पिता का तो नाम शेयर हो जाए एड्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो रेसिडेंट नेम भी अपना शेयर करना है तो यहाँ पे दोनों हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है रिव्यू आईडी, आप सिंपल सा रिव्यू आईडी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, ये पहले ही लिखा है सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू शेयर, यानी इस किसी भी इन्फॉर्मेशन को इसमें से सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। लिखा है चूज द स्पेसिफिक डिटेल फ्रॉम योर आधार दैट यू विश टू शेयर, यानी इसमें से कोई भी स्पेसिफिक डिटेल को चूज करके आप जो शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। जैसे अब मैं दिखाता हूँ आपका प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन नेम वाला चूज किया था और एड्रेस वाला, तो यहाँ पे केवल नेम और एड्रेस वाला ही ऑप्शन हमारे सामने जाएगा, यानी जिसको हम शेयर करना चाहेंगे यदि उसको नाम की और केवल एड्रेस की ज़रूरत है तो यहाँ से केवल नाम और एड्रेस शेयर कर पाएंगे, बाकी हमारा सारा आधार नहीं जाएगा और डीओबी नहीं जाएगी। मतलब जो भी डिटेल शेयर करेंगे केवल वही डिटेल उसके साथ शेयर होगी, बाकी की डिटेल हमारे पास ही रहेगी। तो आधार से फ्रॉड होने वाले चांस भी सबसे कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम कंप्लीट वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट वाले बटन पे इस तरीके से कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने जो ऑप्शन आ गए हैं। अब हम इसको, तो यहाँ से हम जो भी डिटेल चाहेंगे वही शेयर कर पाएंगे। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और आप लोगों को और थोड़ी इसमें जो फैसिलिटी हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ से तो सिलेक्टिव हो गया। उसके बाद जो हमने बताया था आपको, यहाँ पे शेयर आईडी वाले ऑप्शन पे डाउनलोड आधार, देखो दूसरा है कंप्लीट शेयर। तो कंप्लीट शेयर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका पूरा आधार शेयर हो रहा है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो आप कंप्लीट आधार दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर कर पाएंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन आपके सामने आता है डाउनलोड आधार, यहाँ से आप क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ये बताया जा रहा है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आपको पासवर्ड डालना है, कैसे क्या बनाना है। उसके बाद आपको ये आधार कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद स्कैन वाला मैंने बता दिया, शेयर आईडी वाला भी बता दिया मैंने। अब नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और यहाँ पे बताते हैं आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में पहला ऑप्शन आपको रीसेट पिन का मिल जाता है, जो मैंने अभी पिछली बार बताया है, थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ पे आप पिन बना सकते हैं 6 डिजिट का। उस आपको जो पिन है आपकी उस पिन को रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ दूसरी पिन बना सकते हैं। ऑप्शन फिर नीचे मिलता है अबाउट ऐप, यानी इस ऐप के बारे में क्या खास बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो ऐप है उसके बारे में। उसके नीचे टर्म और कंडीशन है और प्राइवेसी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं। यहाँ पे यूजेज गाइडलाइंस जो हैं आपको केवल जो हमने करके दिखाया है वहीं आपको दिखाई जाएंगी। फीडबैक है, या एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको इसका फीडबैक भी दे सकते हैं। अनलिंक फ्रॉम डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस डिवाइस से इस एप्लीकेशन को लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये लॉग आउट और अनलिंक एक ही बात है। यहाँ पे अनलिंक फ्रॉम डिवाइस, यानी इस डिवाइस से यदि आप अनलिंक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस आधार को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रिसेंट ट्रांजेक्शन। इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने रिसेंट में जहाँ कहीं भी आधार कार्ड शेयर किया है और वहाँ वेरीफाइड हो गया या OTP से वेरीफाई हुआ है, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपकी दिखेगी। जैसे रिसेंट में ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, सीडेक रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया। उसके बाद दूसरा है UDI ऑनलाइन सर्विसेज, तीसरा भी UDI ऑनलाइन सर्विसेज, यानी इन जगहों पर हमने आधार कार्ड को अपने वेरीफाई करवाया है OTP के थ्रू रिसेंट में, अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। और भी यहाँ पे हिस्ट्री के ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद लिखा है ऑथ हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप पूरी हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि रिसेंट में अभी आपने, और नीचे टाइम भी दिया है कि रिसेंट में कब आपने किया, ये तारीख भी और टाइम भी दे रखा है कि कब तक आपने ये अभी वेरीफाई करवाया है या अभी आपने यूज किया आधार कार्ड का।
उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है अर्लियर, यानी अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ आधार कार्ड को लगाया है, कहाँ यूज किया आधार कार्ड को, इस तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। फिर नीचे ऑप्शन मिल जाता है देखने को शो मोर 10 ऑफ 39, यानी आपने टोटल 39 जगहों पर यूज किया है, इनमें से आप डिटेल कंप्लीट देखना चाहते हैं तो शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे 20 से ज़्यादा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है, और भी देख सकते हैं 30 डिटेल शो हो जाएंगी। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके आप कंप्लीट डिटेल शो कर पाएंगे कि हमने रिसेंट में आधार कहाँ यूज किया है। अब आप होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और होम वाले सर्विसेज पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। साथ ही मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पे आप ऊपर जो आ और ए का ऑप्शन बना है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से लैंग्वेजेस भी अपनी चूज कर सकते हैं। जो भी यहाँ आपकी लैंग्वेज रहेगी उस लैंग्वेज में आप चूज करके इसका यूज कर सकते हैं। साथ में आपको इसका सपोर्ट भी मिल जाता है, ट्यूटोरियल मिल जाता है, एप्लीकेशन गाइडेंस भी मिल जाती है कि आपको कैसे यूज करना है, कैसे क्या एप्लीकेशन में। साथ में बेल आइकन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आधार की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताएं, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नई टेक्निकल जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।